अगर आप मुझसे पूछो कि वजाइनल वॉश यूज़ करना चाहिए तो मेरा जवाब होगा एब्सोल्युटली नॉट। पैड्स हैं वो कितने और कब चेंज करना चाहिए? लिकोरिया कोई बीमारी है या नहीं? लिकोरिया इज वजाइनल डिस्चार्ज। कि ख़वातीन में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की अलामात स्पेसिफिकली ग्रीनिश वजाइनल डिस्चार्ज जब आता है तो वो क्लेमिडिया की वजह से होता है। अच्छा, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर की वजह से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं? उसकी वजह से ज़्यादा केसेस आते हैं। वजाइनल हाइजीन क्या है और वजाइनल एक वॉश होता है जिससे अपनी हाइजीन को मेंटेन किया जाता है, वो हफ्ते में या दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आप मुझसे पूछो कि वजाइनल वॉश यूज़ करना चाहिए तो मेरा जवाब होगा एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, बिल्कुल भी वजाइनल वॉशेस यूज़ नहीं करने चाहिए क्योंकि इसमें जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो फ्रेंड बैक्टीरिया होते हैं वजाइना के, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से जो कंटेमिनेटेड बैक्टीरिया होते हैं वो आपके अंदर इन्फेक्शन कर देते हैं। वजाइना बेसिकली सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है। ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस की इसकी ज़रूरत नहीं होती। इसके हाइजीन के कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो कर लें तो प्रॉब्लम नहीं होता। इसमें आप दिन में 1 या 2 दफ़ा सिंपल सोप नॉन परफ्यूम्ड जो होता है उससे इसको वॉश करें और ड्राई कर लें। ठीक है। और इसके अलावा ये है कि आप कॉटन के अंडरवियर्स पहनें। अपनी जो सेंटेड परफ्यूम्स हैं वो इस जगह पर यूज़ ना करें और इसके साथ साथ ड्राई आउट इसको रखने की कोशिश करें। बहुत टाइट क्लोथिंग या रेशमी कपड़े ना पहने तो वजाइना हेल्थ बेहतर रहती है। ठीक है। योगर्ट बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, वो प्रोबायोटिक्स होते हैं उसके अंदर, तो वो आपकी गट हेल्थ के लिए और वजाइना हेल्थ दोनों के लिए अच्छा है। उसको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करके रखें तो बेहतर रहता है। ठीक हो गया। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि माहवारी के दिनों में जो पैड्स हैं वो कितने और कब चेंज करना चाहिए? जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसमें यह है कि अगर पैड जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक ना खातून चेंज करे तो वजाइनल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। सो प्रेफरेबली आपको 2 से 3 घंटे के बाद चेंज कर लेना चाहिए अपना पैड। ठीक है। अरे डॉक्टर साहब ये बताएं कि वजाइना के जो नॉर्मल डिस्चार्ज है और एक जो इन्फेक्शस डिस्चार्ज है उसमें क्या फ़र्क है? अब कहीं पे आप चले जाएं, वहाँ पे किसी आप दूसरी किसी पेरिफ्री में चले जाएं तो वहाँ पे अक्सर आपको दूसरी खातून की एक शिकायत है क्योंकि लिकोरिया है। तो आप थोड़े से हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि नॉर्मल और इन्फेक्शस डिस्चार्ज में क्या फ़र्क है? जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वो वाइटिश होता है। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस के साथ चेंज होता है। इनिशियली जो फॉलिकुलर फेज होती है, पीरियड होने के 2 हफ्ते का टाइम होता है, वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। ठीक है। ठीक है। इसमें से स्मेल नहीं आती, इचिंग नहीं होती। लेकिन जब आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो एक तो स्मेल आती है, फिशी हो सकती है, फाउल स्मेल हो सकती है, स्पेसिफिकली इंटरकोर्स के बाद बढ़ सकती है स्मेल। ठीक है। और इसके साथ क्वांटिटी बढ़ जाती है, मिकदार वजाइनल डिस्चार्ज की वो बढ़ जाती है, इचिंग होना शुरू हो जाती है, लोअर बेली में पेन होती है और इसके साथ साथ सम टाइम पेशेंट्स को फीवर भी रहना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि लिकोरिया कोई बीमारी है या नहीं? लिकोरिया एक टर्मिनोलॉजी है, जनरलाइज टर्म है, जैसे कि वजाइनल डिस्चार्ज एक टर्म है। सो हर टेरिटरी की अपनी एक टर्मिनोलॉजी। क्योंकि नीम हकीम इसी पे कमा रहे हैं कि लिकोरिया के लिए इलाज के लिए पूड़ी ले लें। लिकोरिया इज वजाइनल डिस्चार्ज। अच्छा, यानी कि कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। इट डिपेंड्स। देखिए वजाइना इज़ नॉट अ ड्राई ऑर्गन, इट्स अ वेट ऑर्गन। इसको एब्सोल्युटली ड्राई नहीं किया जा सकता। तो जिसको भी वजाइनल डिस्चार्ज थोड़ा बहुत है तो लोग समझते हैं कि सारी बीमारियों की जड़ जो है ना वो यही है। ठीक है। सॉर्ट आउट नहीं होता है। अरे डॉक्टर साहब ये बताएं कि ख़वातीन में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की अलामात क्या हैं? उनको किस तरीके से पता चलेगा कि जो भी डिस्चार्ज हो रहा है या कोई उनको बीमारी है वो उनके जिनसी ताल्लुक की वजह से है? इसमें एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। ठीक है। स्पेसिफिकली ग्रीनिश वजाइनल डिस्चार्ज जब आता है तो वो क्लेमिडिया की वजह से होता है। अच्छा, ग्रीनिश सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। या फिर जो मोके बन जाते हैं जेनिटल एरियाज पर वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। या ब्लिस्टर्स हैं, जैसे छाले से बन जाते हैं, इचिंग होती है, उसके साथ पेनफुल होते हैं, हर्पीस है, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। या फिर आपको लो ग्रेड फीवर के साथ साथ वजाइनल डिस्चार्ज रहना शुरू हो जाए तो वो भी अलामत है ख़ास तौर पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आपको बांझपन की तरफ लेके जा सकती हैं? कोई भी इन्फेक्शन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इन्वॉल्व करेगा, जैसे कि स्वीयर इन्फेक्शन है आपको और वो असेंड कर गया है टुवर्ड्स सर्विक्स, यूट्रस, फिलोपियन ट्यूब्स और फिर या फिर आपके पेल्विस के अंदर,
जो PID जिसको हम बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, वो इनफर्टिलिटी कर सकता है। क्या ये सारी बीमारियां काबिल इलाज हैं? बिल्कुल काबिल इलाज है। जितनी अर्ली डिटेक्ट होंगे, बेसिकली आपको बताना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है। इसको छुपा कर ना बैठे, अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसे बताएं और इसका हल ढूंढें। ठीक है। ये ट्रीटेबल है, बिल्कुल आराम से ट्रीट हो जाती है। अभी तक आपने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में किस एज की ख़वातीन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के साथ देखा है? कोई एज गैप हो जो फ्रिक्वेंटली आ रहा हो? हाँ, जो अर्ली रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं वो पेशेंट्स ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे 20s में जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। और इसकी वजह? इसकी वजह ज़ाहिर है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की वजह से। कोई वजह मैं वही पूछना चाह रहा था कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर की वजह से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं? उसकी वजह से ज़्यादा केसेस आते हैं। और जैसे ड्रग अब्यूज़ है, उनके अगर उनके हस्बैंड इसमें इन्वॉल्व हैं तो उसकी वजह से भी होना शुरू हो जाते हैं। सेक्सुअल प्रैक्टिसेस डिफरेंट हो गई हैं अब, उसकी वजह से भी हो जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बढ़ गई हैं।